हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथ्स का हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, मैट्रिसेस। उसकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ना आपको यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है। सबसे पहली चीज़ याद रखिए, इस मैट्रिक्स में आपको क्या देखना है कि ये जो होता है ना, ये जहाँ पे जैसे मैं उंगली कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी होती है रो। मैट्रिक्स में ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, रो। और ये जो वर्टिकल लाइंस में होते हैं नंबर्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स में आपको कितनी रो दिख रही है, 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखते हैं हम स्टैंडर्ड तरीके से, वो क्या होता है, m इंटू एन। m इंटू एन मतलब m मल्टीप्लाई n। m यहाँ पर क्या है, रोज़ कितनी है, तो यहाँ पे देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, तो यहाँ पर टोटल कितनी रो है, 3 है। तो इसके लिए आपने m की जगह क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई साइन था तो मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया। अब देखिए कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो कॉलम कितने हैं, 4, तो मैंने n की जगह कॉलम लिख दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, द ऑर्डर इज 3 इंटू 4। यही आपसे पूछा था, ऑर्डर पूछा था इस मैट्रिक्स का। अगले में देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं मैट्रिक्स में, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं टोटल कितने हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक तरीका तो ये हो गया 12। ये तो बच्चों का तरीका हो गया, छोटे बच्चे जैसे करते हैं काउंट करके। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, 4 रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितने हैं, उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब रोज़ आपके पास 3 है, कॉलम्स 4 है, तो m इंटू एन से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे इन द गिवन मैट्रिक्स। समझ में आई बात। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। इस नंबर को, जो ये 2 है बेटा, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, A11, ठीक है। अगर एक मैं अच्छे से बताऊँ कि ये कैसे लिखते हैं, तो खाली पेपर ले लेते हैं। यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स को लिखते कैसे हम, सबसे पहला जो एलिमेंट होता है उसे लिखते हैं हम A11, A12 बताएंगे ऐसा क्यों है, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, 32, A33, A34। इसी तरीके से चलता रहेगा, कहाँ तक, A1n तक, और यहाँ कहाँ तक चलेगा, A3n तक, सॉरी AN1 तक, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा। कैसे, अब समझते हैं यहाँ 1 1 क्यों आया। देखिए ये कौन सी रो है आपकी, रो 1 है, कॉलम कौन सा है, 1 कॉलम है, तो इसीलिए दोनों है। यहाँ पे जो हमने नाम दिया है वो दिया है, सबसे पहला वाला जो नंबर है वो हमारा रो को डिनोट करता है ये, और ये दूसरा है कॉलम का। तो ये देखिए यहाँ पर 1 रो है और कॉलम कौन सा है, 2। 1 रो है, कॉलम कौन सा है, 3। इसको देखते हैं, 2 सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है। इसको देखिए, सेकंड रो है, 4 कॉलम है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अगले क्वेश्चन में फर्स्ट का थर्ड पार्ट में पूछा है कि A13 की वैल्यू बताइए, A21 की बताइए, A33 की बताइए, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ बतानी है। तो देखिए A13, तो आपको क्या बोला है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो कौन सी है, ये वाली, ठीक है। फर्स्ट रो कौन सी है, ये वाली, और कॉलम है 1 2 3, थर्ड कॉलम। तो ये कौन सा कहाँ पे कटा, 19 पे कटा ना, तो आपका आ गया 19। A21 सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो 35 आ गया। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 17 आ गया। A33 पर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा सॉरी, मैं 4 पे पहुँच गया, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये आपका आ गया -5, ठीक है। सेकेंड रो, अब इसके लिए करेंगे A24 के लिए, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, तो ये आपका आ गया 12। 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 5/2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना, सेकंड क्वेश्चन, वो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ लिखा हुआ है।
हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है कि जो मैट्रिक्स है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स होंगे, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स होंगे तो बताइए उसकी ऑर्डर किस किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्स गिवन है और हमको ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। तो आपको क्या करना है, इसके मल्टीपल्स देखने हैं, मतलब 24 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 24 आता है। जैसे कि 1 24 ज़ा 24, ठीक है। उसी तरीके से 24 1 ज़ा 24, 2 मल्टीप्लाई 12 24, 12 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24 और 6 4 ज़ा 24। आप कहेंगे कि यहाँ पे भी तो दोनों नंबर सेम है, तो एक ही क्यों नहीं लिख लेते। तो जी नहीं, यहाँ पर जो रो है वो 4 है और यहाँ पे जो रो है वो 6 है, तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल मिला के आपको ये इस तरीके से आंसर लिखना है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब यहाँ पे सेम यही क्वेश्चन पूछा है कि एलिमेंट्स अगर आपके पास 18 है तो पॉसिबल ऑर्डर बताइए। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होता है आपका, m इंटू एन, मतलब इसके मल्टीपल्स बताने हैं। तो 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 6 3 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब बोला है अगर 5 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर क्या होंगे, 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। इन पर ध्यान मत दीजिएगा, ये बच्चों ने कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो देख के घबराइएगा नहीं, जितना लेंदी है उतना ही ईजी है। चलिए, क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दी है वो हमको किस ऑर्डर की दी है, 3 इंटू 4, मतलब 3 रो है और 4 यहाँ पर क्या है, कॉलम्स। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड बना लेंगे कि 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी। तो मैंने लिख दिया है 1 1 1 2 1 3 1 4, 4 कॉलम तक जाना है और 3 रो तक जाना है, ठीक है। तो 2 1 2 2 2 3 2 4, इसी तरीके से मैंने पूरी मैट्रिक्स बना दी और यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट लगा दी। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे। इस तरीके से हमको इस ए आई जी की एक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो आपको अब निकालनी है इसके लिए एक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो ए आई जे है, तो यहाँ पर आई जे का मतलब क्या है, अगर मैं A11 आपको निकालना है एलिमेंट, तो यहाँ पर जो आई होगा वो भी 1 होगा, जे क्या होगा वो भी 1 होगा। अगर मैं A23 की बात करूँ, 23 के लिए ए आई जे की वैल्यू क्या होगी, आई जो होगा वो 2 होगा, जे क्या होगा 3 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ 3 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। उसी तरीके से अगर मैं A34 की बात करूं, तो आई क्या है, यहाँ पर 3 है और जे क्या है 4 है, तो यहाँ 3 रख देंगे, यहाँ 4 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, A11 निकालना है पहले। तो A11 ऐसे करके हमको सारे एलिमेंट्स निकालने हैं, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको बनाना है तो आपको सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए, तो सारे एलिमेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो A11 हम निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यही 1/2 हमने लिखा, ठीक है, -3, इस तरीके से आई की जगह हमने 1 लगा दिया, प्लस जे की जगह भी हम 1 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे आई और जे दोनों ही 1 है, ठीक है, हमने लगा दिए। अब 3 1 ज़ा 3 हो गया, +1, यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे माइनस है, पर जब ये वाली इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं ब्रैकेट, तो ये वाले ब्रैकेट से जब ये ब्रैकेट खुलता है तो ये जो माइनस होता है वो वापस पॉजिटिव में ही हो जाता है, माइनस जब ये हटेगा तो साइन हमारा पॉजिटिव में आता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो 3 1 ज़ा 3, -3 +1, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा। बड़ा नंबर हमारा 3 है, उसके साथ माइनस है, तो अभी यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, अंदर है ब्रैकेट के, इस वजह से हमने लगा दिया। पर जब ये वाले ब्रैकेट, मैं इन ब्रैकेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, ब्रैकेट देखिए ये वाले, ठीक है, जब ये हमारे खुलेंगे तो वापस हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 2/2 आ गया, हम काटेंगे 1 आ जाएगा। A12 निकालेंगे, आई यहाँ पे 1 हो गया, J2 हो गया, तो 1/2। इसी तरीके से हमको लिखना है, आई की जगह 1 लगाएंगे, जे की जगह 2 लगाएंगे, तो -3 +2, 3 में से 2 गया 1, 1 माइनस का साइन रहेगा क्योंकि 3 बड़ा है और बाहर आ जाएगा, तो बस 1/2 बचेगा। चलिए फिर हम कहाँ पर थे, A13,
अब हम निकालेंगे A13 1/2, फिर इसी तरीके से ब्रैकेट लगा रखा है -3, I यहाँ पे 1 है, J 3 है, 3 1 ज़ा 3 +3। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए यहाँ -3 और एक है +3, तो दोनों क्या हो गए हमारे 0 हो गए, तो आंसर हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पर I1 I1 है, J 4 है, तो यहाँ पर हम ऐसे ही पुट करेंगे -3 + 4, 4 में से 3 गया 1। अब साइन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो 4 है और उसके साथ क्या है पॉजिटिव साइन है, तो आ गया आपका 1/2। फिर 2 1 I 2 है, J 1 है, 3 2 ज़ा 6 -6 + 1, तो आंसर क्या आएगा -5/2। पर ये बार के बाहर क्या होता है माइनस पॉजिटिव हो जाता है, तो 5/2 बचा। A22 हाफ ब्रैकेट में -3 × 2 + 2 = हाफ, 3 2 ज़ा 6 + 2, 6 में से 2 गया 4, तो काटेंगे 2 2 ज़ा 4 होता है। A23 की बात करें तो 1/2 ब्रैकेट में -3 2 + 3 = हाफ, 3 2 ज़ा 6 -6 + 3, 6 में से 3 गया 3, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन में 2। ठीक है, इस तरीके से आप सर्कल करेंगे तो थोड़ा आपको पता रहेगा, जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या क्या एलिमेंट्स आपके निकले थे, तो आपको थोड़ा वो सही से दिख जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। A24 निकाला है, इसी तरीके से सारा हमने सॉल्व कर रखा है। हाफ, 3 2 ज़ा 6 + 4, 6 में से 4 गया 2, 2 में 2 1 ज़ा 2 होता है, कट गया। फिर उसी तरीके से A31 के लिए 3 3 ज़ा 9 + 1, 9 में से गया 8, काट दिया, 2 4 ज़ा 8। 3 2 के लिए यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, 3 3 ज़ा 9 + 2, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, A33 3 3 ज़ा 9 + 3, 9 में से 3 गया 6 और नीचे 2, 2 3 ज़ा 6। A34 के लिए 3 I की जगह 3, J की जगह 4, 3 3 ज़ा 9 + 4, 9 में से 4 गया 5 अपॉन में 2। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स मिली, जो जो हमने सर्कल कर रखे थे वही हम लिखेंगे। यहाँ पर जो हमारा A11 की वैल्यू आई वो लिखेंगे, A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, तो A34 की हमने क्या लिख दी 5/2। इसी तरीके से हम पूरी मैट्रिक्स लिख देंगे और इसको सर्कल कर दीजिए, थोड़ा एग्जामिनर को दिख जाएगा कि हाँ आपने सही करा है। तो यहीं पर ये वीडियो हम रोकते हैं, आगे इसकी हाफ जो एक्सरसाइज बच रही है उसकी वीडियो मैं डालूँगी कल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।